नमस्कार। आइए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण को जानते हैं। देखिए, संविधान के अधीन विधायिका को यह पावर है कि वह किसी भी विधि में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसके स्थान पर नई विधि बना सकती है। अतः इस पावर का यूज करते हुए कल हमारी विधायिका ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया। एक प्रोसेस संविधान के अधीन दी गई है कि विधायिका या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में बिल पेश करेगी और उस बिल को पेश करने के बाद उस पर चर्चा होगी। चर्चा के पश्चात अगर सदस्य डिमांड करेंगे तो वोटिंग होगी। तो कल इस पर वोटिंग की गई लोकसभा में। 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 232 सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट दिया और यह बिल लोकसभा से पास हो गई। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के पश्चात यह बिल एक्ट के रूप में बन जाएगा, कानून के रूप में बन जाएगा। यह लागू उस समय से होगी। इस बिल में कहा गया है कि जब हमारी विधायिका अधिसूचना जारी करेगी उस डेट से यह लागू होगी। तो यह भी एक प्रोसेस है। विधायिका बताती है कि इस कानून को कब से लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया कि जब हम अधिसूचना जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, तब से यह लागू होगी। तो अब आते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। पहले क्या कानून था, अब क्या कानून है। कल मैंने हल्का सा बताया था आपको कि वक्फ जो है अल्लाह के नाम पर समर्पित की गई संपत्ति होती है, जिसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका मुतवल्ली होता है। और वक्फ के संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड के विरुद्ध किसी प्रकार के अपील का प्रावधान नहीं था। तो जिससे विवाद है समाधान भी वही करता था। तो मेरे ख्याल से ये नेचुरल लॉ थ्योरी के विरुद्ध था। नेचुरल लॉ थ्योरी ये कहती है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। रूल अगेंस्ट बायस की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो वक्फ बोर्ड जो निर्णय करता था उसके विरुद्ध कहीं कोई अपील की सुनवाई नहीं होती थी। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा वक्फ बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का पावर हो गया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। हमारे यहाँ जुडिशरी में सबसे बड़ा जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे अंतिम होता है। तो अगर किसी पक्षकार को लगता है कि वक्फ के द्वारा जो ज़मीन लिया गया है उससे उसके अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुकदमा कर सकता है या हाई कोर्ट में अपने अपील कर सकता है और जिसके द्वारा उसे रिलीफ मिलेगी, उपचार मिलेगी। तो यह प्रावधान जो चेंज हुआ है, तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ।